मैं एस.सी. गुप्ता आपके सामने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने की एक ऐसी अजूब तरकीब प्रस्तुत कर रहा हूँ जो आपने YouTube पर या स्कूलों में कहीं नहीं देखी होगी। स्कूलों के अंदर सर या मैडम कहते हैं कि आप इसको याद करिए, जैसे sin 60 याद करिए, tan 90 याद करिए, sin 0 याद करिए, cos 0 याद करिए, इसकी वैल्यू निकालना याद करिए। YouTube पर मैंने देखा है, मैंने ऑब्ज़र्व करा है, पूरे YouTube पर कहीं भी या तो चार्ट बनवा के दिखाते हैं, आप चार्ट बनाने के छोटे छोटे तरीके बना रखे हैं, या हाथ से पंजा बनाकर समझाते हैं, हाथ से। समझ में नहीं आता ये क्या टेक्निक है। क्या अगर आप मुझसे पूछेंगे cos 60 की वैल्यू बताओ, तो मैं क्या इतनी देर में पहले चार्ट बनाऊंगा, फिर उसको सब पहला चार्ट बनाकर तैयार करूंगा, फिर आपको बताऊंगा? यहाँ बच्चा एक दफ़ा नीचे को देखेगा, यूँ करेगा, एकदम बताएगा। ऐसी टेक्निक है भाई। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, आपको इतना आना चाहिए। ये मान के चल रहा हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर थीटा डिग्री का एंगल है तो साइन थीटा किसे कहते हैं? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको ये याद आना चाहिए। अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं जो ट्राइंगल है उसमें मैं 0 डिग्री लिखूँगा और 0 डिग्री के बाद मैं इन साइडों की वैल्यू बताऊँगा कैसे अजूब तरीके से कि ये वैल्यू कैसे रखी जाती हैं। 30 डिग्री यहाँ 30 लिखूँगा, ट्राइंगल की तीनों साइड बताऊँगा, cos 60 की तीनों साइड बताऊँगा। इस तरीके से मैं आपको समझाऊँगा, लेकिन समझाने में मुझे थोड़ा सा आपको देखिए समय लगेगा, लेकिन ये टेक्निक जिस सेकंडों की है, बाद में मैं जो इसका निचोड़ निकालूंगा वो सेकंडों में है टेक्निक। थोड़ा समय देखने में आपको लगेगा, लेकिन इस कंडीशन के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये टेक्निक, क्योंकि मैं जब फर्स्ट ईयर में था और फर्स्ट ईयर मैंने 1969 में करा है, आज से 50-60 साल पुरानी बात हो गई है। तो 1969 में जब मैंने करा तो मुझे पढ़ाया गया था, वो टेक्निक मुझे आज भी याद है। वो टेक्निक मैं बता रहा हूँ। मैं हाई स्कूल के बच्चे जब पढ़ाता हूँ तो यही टेक्निक बच्चों को अप्लाई करता हूँ और सारे बच्चे बड़े खुश होते हैं। वो टेक्निक क्या है वो मैं आपको अब बता रहा हूँ। लेकिन यूट्यूब पर इस टेक्निक को, ये कंडीशन है मेरी, कोई इसे देखने के बाद अपने नाम से नहीं डालेगा। नमस्कार। इससे को बताने से पहले मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको सारी रेशो की वैल्यू का पूरा ज्ञान है। जैसे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको याद होना चाहिए। अब ये टेक्निक आपको पूरी आनी चाहिए, चाहे किसी भी मेथड से सीखें आप, मैं नहीं कह रहा, लेकिन आपको आना चाहिए। मैं फिर भी आपको एक दफ़ा बतला देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। एक ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल हमेशा 90 राइट एंगल ट्राइंगल पे ही ये सारी चीज़ें होती हैं। 90 डिग्री का है, ये इसे थीटा माना। जब थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, नीचे बेस होता है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, एक दफ़ा लिखवा दूं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट और उस्ताद हो जाएंगे। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो लिख दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपको याद होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बेटा। इसके बाद कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए बेस अप। कोई सवाल बहुत आएंगे तरह तरह के, एकदम आपको आना चाहिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस,
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये आप याद कर लीजिए, नहीं याद है तो आप आगे निकाल नहीं पाएंगे। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये मैंने इसलिए बताया आपको, एक दफ़ा रिवाइज करा दिया, ये मैं मान के चलता हूँ आपको इसका पूरा ज्ञान है, आपको इसका पूरा ज्ञान है, आ गया है। अब एक थ्योरम याद कर लीजिए 30। सबसे पहले मैं निकालता हूँ 30 डिग्री के वैल्यू, वैल्यूज ऑफ 30 डिग्री, रेशियो निकालता हूँ, रेशियो ऑफ वैल्यूज 30 डिग्री के, 30 डिग्री के रेशियो निकालते हैं, साइन 30, कॉस 30, टेन 30, इस तरीके। तो इसके लिए थ्योरम है कि अपोजिट साइड, ये आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये बस हल्का सा इशारा है, इससे सारे एंगल आपके समझ में आ जाएंगे। अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल 30 इज हाफ। अब देखिए मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ, हमेशा राइट एंगल ही बनाएंगे हम। ये एंगल हमारा 30 डिग्री मान के चलो, ये 30 डिग्री एंगल है। तो मैंने कहा 30 डिग्री के साइड की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज की आधी होती है। मैं हाइपोटेन्यूज को 4 मानता हूँ तो ये 2 होगी, इसे 10 मानूंगा तो ये 5 होगी, इसे 20 मानूंगा तो ये 10 होगी, ये मतलब 1 मानूंगा तो ये हाफ होगी। लेकिन क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आप मनन करेंगे, देखेंगे तो 0 और 2 के बीच में अधिकतर वैल्यू इसकी आ रही हैं, नॉट डिफाइंड भी आ रही है, लेकिन वैल्यू जो प्लेस में आ रही हैं वो 0 और 2 के बीच में आ रही है। तो मैं इसे क्यों ना 2 मान लूँ, ये मेरा मन है, मैंने 2 मान लिया। बस आप 2 मानिए, जब 2 मानेंगे तो इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, 30 डिग्री के सामने की साइड हाफ होती है। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, √3 आ गई वैल्यू। सारे बच्चे जानते हैं, इसमें तो कोई पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10th में आ गए और अब भी ये पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई नहीं करते, जबकि ट्राइंगल का चैप्टर सीख के आए होंगे। ट्राइंगल के चैप्टर के अंदर तब 10 तरीके के सवाल इसी तरीके के हैं। 10th में आने के बाद भी बहुत बच्चे नहीं जानते, चलिए मैं बता देता हूँ। तो अप्लाई करता हूँ मैं पाइथागोरस थ्योरम बच्चों को समझाने के लिए। अप्लाई पाइथागोरस चलिए साहब, तो ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। रख दीजिए वैल्यू, ए बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हमको निकालना है, बी सी तो हमें फाइंड करना है। एक दफ़ा देख लो निकालने के तरीके, और 2 का स्क्वायर वैल्यू रख दीजिए। यह आया 1 प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। बी सी स्क्वायर सब तरीके के बच्चे हैं, स्टैंडर्ड क्लास के बच्चे भी हैं, नॉन स्टैंडर्ड क्लास के बच्चे भी हैं जो बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। तो ये हो गया 4 माइनस 1, ये हो गया बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और बी सी बराबर आ गया आपका प्लस माइनस 3 अंडर रूट। लेकिन चूंकि हमारी ये लेंथ है हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, अंडर रूट 3 ले लेंगे। अब हमारा ये चार्ट बन गया। इसे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, टेबल निकालेंगे तो हो गया काम हमारा, फिर तो हम उस चार्ट से भी गहराई में चले गए। ये आपको अंडर रूट 3 एकदम रखना है ऑटोमेटिक अपने आप। 30 का एंगल बनाइए, 2 रखिए, 1 रखिए, अंडर रूट 3 रखिए, ठीक है। अब आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए साइन 30, थोड़ी सी मैं लिख दूँ कॉस 30, और ये कॉस 30 डिग्री है, डिग्री, टेन 30 एकदम निकलेगी। अगर आपको रेशियो याद है तो सब निकल जाएगा। कॉट 30, सेक 30, कोसेक 30। अब देखिए साइन 30 आपको पता है कि साहब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेटा लिख दो 1/2, उंगली चलाओ 1/2, बस इसमें उंगली चलानी है आपको 1/2। कॉस 30 बेस अपॉन, तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3/2। टेन 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√3। इसमें क्या दिक्कत है, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए। कॉट 30 बेस अपॉन अंडर√3 अपॉन 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, अंडर√3 अपॉन 1। बहुत से बच्चे कहते हैं साहब लिखो, लो जी अंडर√3 ही आएगा।
सेक 30 2 अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, तो 2 अपॉन √3। हमें ये नहीं बताना ये बटे ये होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, हमें तो बस उंगली से फेरना। कोसेक 30 क्या होता है, 2/1 यानी 2। हमको केवल ये बताना कि दिस बटे दिस सारा निकाल के रख दिया। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि 30 डिग्री का अगर हमको वैल्यू निकालनी है, 30 डिग्री का एंगल बना लीजिए, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको 2 मानिए, इसको 1 मानिए, 30 डिग्री के सामने की साइड हाफ होती है और ये √3 हुआ, भाई इतना करना है आपको और आपके सारी वैल्यू निकल गई। ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ये करने की जरूरत है। अब बेटा हम दिखाते हैं आपको 60 डिग्री की, 60 डिग्री की। अब वैल्यू 60 डिग्री की देखिए, 60 डिग्री के एंगल्स की वैल्यू निकालना। इसके लिए भी आप एक ट्रायंगल बना लीजिए और आपका 60 डिग्री अंदाज से बना लीजिए, ये मत देखिए 60 डिग्री का है रफ है, रफ बना लीजिए, ठीक है। ये आपका 90 होता है, हमेशा 90 डिग्री पर चलता है, तो 90 एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक 30 दिखाई देगा, बस हो गया काम अपना। हाइपोटेन्यूज 2 मानिए, 30 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज की आधी होगी तो ये 1 हो गई, ये √3 आ गई। अब आप सारी वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सारी वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए साइन 60 कॉस 60, थोड़ा जरा सा देर समझने में लग रही है आपको, बाकी मिनटों में निकालोगे आप। tan 60 जो समझा रहा हूँ इसलिए लग रही है ये tan 60 डिग्री। बोलिए साइन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2। कॉस 60 क्या होता है, बेस अपॉन, तो 1/2। tan क्या होता है, √3/1, तो √3 आ गया। 1 लिखो, चलो बहुत बच्चे कहते हैं साहब 1 भी लिख के दिखाओ, नहीं आता, सब तरीके के स्टूडेंट हैं। अब चलिए साहब कॉट लिख लीजिए, cos 60, cos 60 क्या होगा, cos 60 होगा बेस अपॉन, तो 1/√3 कर दिए। cosec 30, cosec 60 जो भी निकाल लें, cosec 60 निकाल लें और sec 60। cosec क्या होता है, 2/√3 और 2/1। अगर आपको आता है समझ में तो ये 2 आ गया। बताइए 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए क्या करा आपने, एक ट्रायंगल बनाया, इसका नाम रख दिया 60 डिग्री, छोटा सा ट्रायंगल बनाया 60, ये 30 हो गया ऑटोमेटिक। मैंने इसे 2 माना, 30 के सामने की साइड 1 हो गई, ये √3 हो गया। इतना रखना है और आपको सारे एंगल आ गए। तो अभी आपने 2 एंगल सीखे डिग्री के वैल्यू के निकालने, वैल्यू आप एक एंगल बना लीजिए 45 का, ये 45 का एंगल बन गया, ये बन गया 45 का, ये 45 का एंगल बन गया, 45 का एंगल बन गया। अब जब 45 और ये 90 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑटोमेटिक ये 45 नहीं हो जाएगा, हाँ साहब हो जाएगा, सब बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये साइड और ये एंगल बराबर है, अगर बेस एंगल तो ये साइड बराबर हो गई, तो मैं इसे 1 मान लूँ, इसे 1 मान लूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, √2 हो गई। अब आप निकाल लीजिए साइन 45 cos 45, सारे एंगल निकाल लीजिए, tan 45, पहले ये 3 निकालिए और बताइए मुझे क्या आता है, देखिए साइन 45 वही, बस ये आना जरूरी है कि 1/2 √ cos 1/√2 tan 1/1 यानी 1। आई समझ में, ऐसे यहाँ निकाल लीजिए। चलिए आप निकालिए cosec 45 sec 45 और cot 45। ये इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है, बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, लेकिन ये टेक्निक से आप एकदम निकालेंगे। cosec 2/√2, √2/1 आई ना, तो √2 नहीं हो गई, √2/1, भाई बेस होता है ना 1, तो ये भी √2 हो गई, और cot 1/1, तो 1/1 ये हो गई 1। तो आपने क्या सीखा, 45। तो आपने सीखा 45 का बनाने का तरीका क्या सीखा, ये एंगल 45 रखो, आँख मीच के इसे 1 लिखो, इसे √2 लिखो, सारे एंगल निकाल लो। अभी तक आपने क्या सीखा, आपने 3 एंगल सीखे, फिर मैं दिखाता हूँ आपने 3 एंगल सीखे, यहीं पर देख लीजिएगा। एक आपने 30, तो मैं 30 का बस नन्ना सा एंगल बना लीजिए, 30 डिग्री लिखिए, इसे 30 डिग्री लिखिए। 30 के डिग्री के सामने की साइड इस हाइपोटेन्यूज की आधी होती है, तो मैंने इसे 2 कर दिया, इसे 1 कर दिया, 2 कर दिया, 1 कर दिया, ये √3 हो गई। अब 60, तो 60 के लिए देखिए ऐसा कर लीजिए, 60 के लिए ये 60 है,
तो ये 30 होगा ना, होगा, क्योंकि ये 90 एंगल सम प्रॉपर्टीज है, तो 30 होगा। तो ये दो वैल्यू 60 की निकाल रहे हैं, 30 की तो हम 1 2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 30 के सामने 1 हो गए, तो ये √3 हो गई। इसी प्रकार 45 की, 45 के लिए ये 45 है, तो ये भी तो 45 होगा, क्यों? क्योंकि ये 90 है, तो ये आइसोलेस ट्राइंगल हो गया। मैंने इसे 1 मान लिया, मैंने 1 मान, मेरा मन है मैं 1 मानूँ, 1 माना, तो ये √2 हो गई। अब बोलिए आपको ये 3 ट्राइंगल है, ये तो है 30 डिग्री का, ये है 60 डिग्री का, और ये है 45 डिग्री का। तो आपने 3 एंगल की वैल्यू, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 के आपने निकालने सीख लिए। आपको आशा है आपके समझ में आएंगे। अब मैं आपको आगे 0 और 90 डिग्री का समझा रहा हूँ। ये 0 डिग्री का एंगल की वैल्यू निकालने का तरीका। 0 डिग्री के लिए देखिए, ये दो मेरे पास एंगल, देखिए ये एंगल कहलाता है, ये एंगल है, ये एंगल इस समय करीब करीब 30 डिग्री का है, 45 का, 60 का, 90 का, बढ़ता जाएगा। अब मैं 0 डिग्री का जब एंगल बनाऊंगा तो ये 0 डिग्री जब होगा जब ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये 0 डिग्री का होगा, ये 0 डिग्री का होगा। अब आप स्थिति देखिएगा, जैसे जैसे ये एंगल बड़ा है, मैं एंगल को छोटा करूंगा तो इसकी क्या स्थिति होगी आप ये देखिएगा। देखिए इतना करा, देखिए ये इतना छोटा हो गया, यहाँ तक आ गया, और छोटा करा, ये यहाँ तक आ गया, और छोटा करा, ये यहाँ आ गया, ये परपेंडिकुलर है। अब 0 डिग्री की जब स्थिति होगी, जब ये एंगल 0 होगा, तो ये जो बेस, ये जो परपेंडिकुलर है, ये 0 हो जाएगा, 0, और ये साइड इसके ऊपर आ जाएगी, ये साइड इसके ऊपर है। एक तो आपको ये बताना है, आप समझ गया, 0 डिग्री का होगा तो ये साइड इसके ऊपर आ जाएगी, और यहाँ की जो दूरी है वो ऑटोमेटिक खत्म हो गई, यहाँ तो रही नहीं डिस्टेंस। ये राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है, ये वाला, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे जैसे मैं इसे 0 बना रहा हूँ, तो ये परपेंडिकुलर मेरा 0 हो गया, और ये बेस और हाइपोटेन्यूज मिल गए, बराबर हो गए। एक इसको ध्यान रखिएगा। तो अब अभी आपने मेरे इन पेंसिलों से ये देखा, अब मैं वो ट्राइंगल बना रहा हूँ 0 डिग्री के लिए। तो 0 डिग्री के लिए हम ट्राइंगल वैसे ही बनाएंगे, ये 90, ये हमेशा 90 होता है, लेकिन मेरा आप अज्यूम करिए कि ये एंगल मेरा 0 है, ये 0 डिग्री। अगर जब ये एंगल 0 होगा तो ये साइड इस साइड के बराबर आएगी, और ये साइड 0 हो जाएगी। मैंने आपको कहा था कि ये बिल्कुल 0 हो जाएगा, तो ये मैंने 1 माना, ये भी 1 माना, और ये 0 हो गया। अब आप कोई भी वैल्यू निकाल लीजिए, मैंने पेंसिल से आपको समझाया था उसी प्रकार। ये भाई ये जब इसके ऊपर आ जाएगी तो ये बराबर हो जाएंगे, मैंने इन्हें 1 1 माना, ये साइड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये 0। आप 0 डिग्री के निकालने के लिए इस तरीके का ट्राइंगल बना लीजिए। अब आप निकाल लीजिए साइन 0, कॉस 0, tan 0। चलिए 3 वैल्यू निकाल के देखते हैं। साइन 0 क्या होता है? 0/1, 0/1 यानी 0। कॉस 0 क्या होगा? 1/1, भाई बेस अपॉन होता है तो 1/1 = 1। और tan 0 क्या होगा? 0/1, 0/1 यानी 0। अब आप आइए कॉसेक 0, सेक 0 और कॉट 0। चलिए कॉसेक 0 क्या होता है? 1/0, 1/0, तो 1/0 = नॉट डिफाइन। आप इसे नॉट डिफाइन लिख लीजिए, नॉट डिफाइन। 0 नीचे आएगा तो बहुत भारी, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइंड को इनफाइनाइट भी कहते हैं, हमारे ज़माने में इनफाइनाइट कहते थे, नॉट डिफाइंड शब्द नहीं था, अब जो नॉट डिफाइंड शब्द आया। सेक 0 क्या होगा? 1/1, तो 1/1 यानी 1। और कॉट 0 क्या होगा? 1/0, भाई 1/0, इसका मतलब ये भी नॉट डिफाइन आया या इनफाइनाइट, तो नॉट डिफाइन लिख दीजिए, नॉट डिफाइन। तो ये आपकी वैल्यू आई 0 की। अब 90 का देखिए, ठीक है। अब आपको मैं 90 के बारे में समझा रहा हूँ। 90 के बारे में देखिएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है राइट एंगल मेरा, राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल मैं 90 का बनाऊंगा, हमेशा यही एंगल मैंने 30 का बनाया, यही मैंने 45 का बनाया, यही 60 का बनाऊंगा, यही 0 का बनाया, और एक यही एंगल में 90 का बनाऊंगा। तब क्या स्टेज इन साइड की होती है। देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं इसे बढ़ा रहा हूँ, मैं इसे 90 करूँगा, देखिए ये बढ़ता जा रहा है। नीचे की साइड पर ध्यान दीजिए, ये कम होती जा रही है। देखिए ये देखिए इतनी बड़ी साइड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और देखिए बढ़ा रहा हूँ, देखिए ये बढ़ती जा रही है, ये कम होती जा रही है।
जैसे 90 का ये बनेगा तो ये जो साइड आ रही थी ये इसके ऊपर आ जाएगी और ये नीचे का डिस्टेंस है ये 0 हो जाएगा। फिर देखिए 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 ये बढ़ती जा रही है और नीचे का कम होता जा रहा है। देखिए आई समझ में? इसका मतलब नीचे की वैल्यू तो मेरी 0 हो गई और ये दोनों ये इसके ऊपर आ गई। अब मैं इसको और इसको बराबर मान लूँगा और नीचे की वैल्यू 0। आपको समझाता हूँ कागज पर लिख कर। अब 90 के लिए देखिए तो वैल्यू ऑफ 90 डिग्री। ट्राइंगल वही बनाएंगे हम जैसा हम बनाते हैं, ट्राइंगल हम वही बनाएंगे। ये 90 हमारा ऑलरेडी था, इसे नहीं, हम इस एंगल को 0, इस एंगल को 30, इस एंगल को 45, इस एंगल को 90 करेंगे। तो जब हमने 90 करा, अभी अभी आपको समझाया था कि जैसे जैसे हम 90 कर रहे हैं तो ये साइड हमारी बढ़ते बढ़ते इधर को बढ़ रही है तो ये इसके ऊपर चढ़ जाती है। तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये वाली साइड 0 हो गई थी। याद करिए मैंने पेंसिल से दिखाया था, ये 0 हो गई थी। ये बढ़ते बढ़ते ये 90 जब खड़ा हुआ था, पेंसिल को इधर को लेकर तो ये 1 1 1 हो 0 हो गई। अब आप इसमें निकाल लीजिए साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री। पहले ये 3 निकाल देते हैं फिर आपको आगे सीखा। देखो बिल्कुल वही लॉजिक है, अब पर ट्राइंगल बनाने की बात है। तो साइन 90 क्या होगा 1/1 यानी 1। कॉस 90 क्या होगा 0/1। अब तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये भी 0 हो गया। और टेन 90 क्या होता है 1/0। वही वाह 1/0। तो 0 नीचे आए, जब भी 0 नीचे आए तो नॉट डिफाइन कर दीजिए या इनफाइनाइट। आई नॉट डिफाइंड लिखिए, आपको नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड इस्तेमाल होता है, इनफाइनाइट नहीं होता। अब खैर कोई बात नहीं। कॉट 90 देखिए, कॉट 90 देखिए, सेक 90 देखिए और कोसेक 90 देखिए। चलिए इसको देखते हैं। कॉट 90 क्या होता है टेन का उल्टा, वो टेन का उल्टा नहीं, 0 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 0/1 तो ये 0 आ गया। सेक 90 क्या होता है 1/0। ओहो 1/0, 1/0 माने नॉट डिफाइन। और कोसेक 90 1/1, तो 1/1 यानी 1। ये हमारी सारी वैल्यू आ गई। अब आपने ये देखा कि हमने जो है किस तरीके से सारे एंगल दिए। फिर मैं आपको याद दिलाऊं रिवाइज। अब आपको कुछ नहीं करना, ये तो मैंने आपको सिखाया। अब आप ये देखें कितनी जल्दी किस तरीके से आता है। अब देखिए फिर देखिए 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए हम एक ट्राइंगल बनाएंगे 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का इससे लिख लेंगे। अब आपको वैल्यू को पीछे का सब आपको समझने के लिए था। 30 डिग्री के लिए ये 2 मानिए, ये 1 मानिए, ये √3 मानिए। 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए ये 60 लिख दीजिए। ये 30 हो गया तो ये 2 मानिए, ये 30 के सामने हाफ हो गई, ये √3 हो गया। 45, 45 के लिए आप ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 1 1 √2 मानिए। 0 डिग्री, 0 डिग्री के लिए जब 0 डिग्री ये एंगल होगा, ये 0 डिग्री जब एंगल होगा तो ये इसके ऊपर आ जाएगी, तो ये 1 1 और ये ख़त्म हो जाएगी तो ये 0 हो गया। 90 डिग्री, 90 डिग्री के लिए आप इसे को 90। अब आपको इसे 90, मैंने एंगल सारे ये लिए हैं देखिए 30 60 45 0 90। जब ये 90 होगा तो ये साइड बढ़ जाएगी, ये साइड 0 हो जाएगी, ये 1 1 हो जाएगी। सारे एंगल निकालने आ गए। बोलिए बच्चों आज आपकी समझ में 0 डिग्री 90 डिग्री 60 30 45 समझ में आया? आशा है आपको अवश्य समझ में आया होगा। लेकिन इस टेक्निक को आप खूब अच्छी तरह समझें। कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चार्ट बनाने की, कोई हाथ से दिखाने की, किसी भी प्रकार से रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल ये 1 2 3 4 5 ट्राइंगल बनाने हैं और बना के आपका एग्ज़ाम है या बोर्ड है या मैडम पढ़ा रही है तो आप क्लास में नन्हे नन्हे अपनी फाइल के ऊपर को ये 5 ट्राइंगल बना लीजिए और सारी वैल्यू निकाल लीजिए। ये बेस्ट तरीका है। ये मैंने 1969 में जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, 1969 आपको ताज्जुब होगा कि 1969 इतनी 5 शायद 50 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, 50 साल पुरानी। जो ये टेक्निक हमें भी किसी सर ने सिखाई थी, जो हमने आज कोरोना पीरियड में हमने ये आपको दी। हमारे बच्चों ने दबाव डाला बेटा आप पढ़ो। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं यही टिप अप्लाई करता हूँ। स्कूल में कोई नहीं सिखाता, यूट्यूब पे कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। अब मैंने आपको 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 की सारी एंगल निकालने के तरीके बता दिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉपी पर
थोड़े से छोटे छोटे नन्हे नन्हे ये 5 ट्रायंगल बनाने हैं, उनकी साइड लिख लीजिए। साइड का मैंने आपको तरीका बता दिया। आप झटके के अंदर 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर आप इधर निगाह मारेंगे और एकदम दिखाई देगा, क्योंकि आपको ये आता है साइन थीटा क्या होता है। बस साइन 30 तो साइन 30 के एंगल पर निगाह मारिए। उन्होंने कहा 0 तो 0 वाले एंगल पर निगाह मार लीजिए। सारे एंगल आ गए आपकी समझ में। आशा है आपको खूब अच्छी तरह ज्ञान हो गया होगा और आप बड़े उस्ताद बन के लिख लेंगे और आप बड़े खुश होंगे। मेरी ये तरकीब आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत पसंद आएगी, बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद बेटा।